हेलो बच्चों, देखिए आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपका आता है क्लास 11 के अंदर अकाउंटेंसी में। चैप्टर का नाम है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली होता क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं पहले हम, कि जब आप बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपन है, लेट्स सपोज आप एक कस्टमर हैं और आपने किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराया हुआ है, उसके बाद एक दिन आप बैठे अपनी स्टेटमेंट लेकर आपने चेक किया कि मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो होना चाहिए 1 लाख रुपीज। ठीक है, उधर जब आपने बैंक की स्टेटमेंट चेक किया, अपनी बैंक चेक किया, तो पता चला कि बैंक के अंदर जो आपका बैलेंस है वो है 1,20,000 रुपीज। डिफरेंसेस अराइज हो गए। तो जब ऐसे डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के बैलेंस के अंदर या ट्रांजेक्शन के अंदर, तो उन डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। होता क्या है इसके अंदर की जो गलतियां आपसे हुई हैं बैंकिंग करते समय, बैंकिंग बनाते समय, स्टेटमेंट बनाते समय जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ठीक करके रिकंसाइल करते हैं। जिस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली अगर बात करूं, दो तरीके की बुक होती है, रिकॉर्डिंग जो होती है बैंक की वो दो तरीके से होती है स्टेटमेंट की आप लोगों के साथ। कैसे, कौन से दो तरीके होते हैं? फर्स्ट होता है, एक तो आप बनाते हो अपने पास, जो आप अपने पास रिकॉर्डिंग करते हो। जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाया बैंक के अंदर और उसमें जो भी ट्रांजेक्शन की, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि ये ट्रांजेक्शन जो है मैं अपने पास में रिकॉर्ड कर रखूं, मुझे याद रहे कि मेरी बैंक में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। अब ऐसा करना जरूरी है। अगर आप अपने लेवल पर सोचोगे तो आपकी ट्रांजेक्शन हो सकता है एक दिन में 2, 4, 8, 10, 20 होती हूँ, हार्डली इससे ज्यादा तो नहीं होती होंगी। बट अगर कॉर्पोरेट लेवल पर हम देखें, अंबानी साहब है, अंबानी साहब के एक एक अकाउंट के अंदर दिन भर में न जाने कितनी ट्रांजेक्शन होती है। अब उन ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल होती है, उनको चेकआउट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केस में होता क्या है, अपने पास रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। जितनी ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पर हुई उसकी रिकॉर्डिंग कस्टमर अपने पास करके रखता है, पहला तरीका। दूसरा, बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है। जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन थी उसका एक स्टेटमेंट, एक रिकॉर्ड बैंक अपने पास बनाकर भी रखता है। ठीक है, अब जब आपके अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई, जब आपके बैलेंसिंग मैच नहीं हुए बैलेंसेस, कि बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस अलग, आपके अकॉर्डिंग बैलेंस अलग, फिर ऐसे केस में आपका अकाउंटेंट या फिर आप क्या करोगे कि अपने जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी स्टेटमेंट जो बैंक ने बनाई वो और एक स्टेटमेंट जो आपने बनाई वो, उन दोनों को उठाकर आप मैच करोगे। क्या करोगे? दोनों को उठाकर मैच करेंगे और उसमें जो जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस अपडेट करके अपने बैलेंस को मैच कर लेंगे। किसके अकॉर्डिंग? बैंक के अकॉर्डिंग। अब वो चेंजेस करेगा कौन? तो वो चेंजेस ऐसा भी हो सकता है कि आप करें और ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के पास वो चेंजेस हो। दोनों की ही बुक्स में चेंजेस पॉसिबल है। अच्छा, अब बुक्स होती कौन सी सबसे पहले ये देखते हैं। तो एक बुक जो आपने बनाई, जो रिकॉर्डिंग आपने अपने पास की, उसको बोलते हैं कैश बुक। कौन सी बुक? कैश बुक। और एक बुक जो बैंक ने बनाई अपने पास, उस बुक को बोलते हैं पासबुक। कौन सी? पासबुक। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, भैया हमारे पास, हमारे फादर के पास जो बुक है, उस बुक के ऊपर तो साफ साफ लिखा पासबुक। आप बोल रहे हो जो बैंक के पास होती है वो पासबुक है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि जिस बुक को मेंटेन बैंक करता है उसको कहते हैं पासबुक, और जिस बुक को मेंटेन कस्टमर करता है, आप करते हो, उसको बोलते हैं कैश बुक। तो वो बुक जो आपके पापा के पास है वो पासबुक ही है। बट क्या उसको आपके पापा मेंटेन करते हैं? नहीं। पापा थोड़ी ना उसके अंदर लिखते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन। नहीं। कैसे मेंटेन होती है? बैंक में जाते हैं आपके फादर साहब और उनसे बोलते हैं सर हमारी ये जो पासबुक है इसको अपडेट कर दो, उसके अंदर एंट्री कर दो, तो वो तुरंत उसको प्रिंट करके दे देते हैं। अब वो प्रिंटिंग क्या थी? वो प्रिंटिंग थी कि जो बुक बैंक ने अपने पास बनाई है, जो रिकॉर्डिंग बैंक ने अपने पास की है, उसी की एक कॉपी बैंक आपको देता है पासबुक की फॉर्म में। समझ में आई मेरी बात? जो बुक बैंक ने बनाई है उसी की एक कॉपी बैंक आपको देता है, किसके फॉर्म में? पासबुक की फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली जो बुक बैंक बनाता है उसको कहते हैं पासबुक, और जो बुक आप बनाते हो, मतलब कस्टमर बनाता है, उसको कहते हैं कौन सी? कैश बुक। देखिए, बुक्स मेंटेन्ड बाय कस्टमर अगर है, कस्टमर ने मेंटेन की है,
तो उसको बोलते हैं कैश बुक। कौन सी बुक? कैश बुक। और वही अगर बुक मेंटेन की है किसने? बैंक ने, तो उसको बोलते हैं पासबुक। कौन सी बुक बोलते हैं? पासबुक। तो दो तरीके की बुक मैंने आपको बताई, एक बताई कौन सी? कैश बुक, और एक कौन सी बताई? पासबुक। कैश बुक जो मेंटेन की किसने? कस्टमर ने। पासबुक जो मेंटेन की किसने? बैंक ने। अब कॉपी एक दूसरे के पास हो सकती है, बट मेंटेन किसने की है? बैंक ने मेंटेन की है। दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला? पासबुक। आपके फादर साहब के पास जो है वो क्या है? उस पासबुक की एक कॉपी है। उस पासबुक की सिर्फ एक कॉपी जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है चेक करने के लिए। ठीक है, अब इनके बैलेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी के अंदर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या कहता है डबल एंट्री सिस्टम? कि हर अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। Each and every transaction has two aspects in accounting. Which one? Debit और credit. क्लियर है? तो वैसे ही यहां पर देखते हैं, कैश बुक अगर आपने बनाई तो उसके भी दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वहीं अगर आपने पासबुक बनाई है तो उसके भी दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। देखिए, कैश बुक के भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। वहीं पासबुक के भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बस डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक बना रहे हो, उसमें कौन सा डेबिट बैलेंस क्या है और क्रेडिट बैलेंस क्या है। अब आपको वही बताता हूं कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है पासबुक और कैश बुक के अंदर। बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। पता नहीं चलता हम लोगों को कि कौन सा, किसका डेबिट क्या है, किसका क्रेडिट क्या है, किसका फेवरेबल किसका अनफेवरेबल। बड़ी एक शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं, सुन लो ध्यान से। होता क्या है, कैश बुक जो है, कौन सी? कैश बुक। कौन मेंटेन करता है कैश बुक को? हम, यानी कि कस्टमर। और आपने बचपन से, जब से आप 11th के अंदर आए हो, जब से आपने अकाउंटेंसी पढ़नी शुरू की है, तो अकाउंटेंसी के बचपन से आपने एक चीज अपने कानों में जरूर सुनी होगी कि डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब से 11th के अंदर आए हो अकाउंटेंसी के, बचपन से आपने एक चीज जरूर सुनी है। कई बार मैं भी बोल देता हूं आप लोगों को, बचपन में जब चैप्टर 1 और 2 पढ़ते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, तब बोल देते हैं हम भी कि डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। बट एक्चुअल मीनिंग कब पता चलता है? जब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ते हो, वहां पता चलता है। ठीक है, बट आपने मिथ तो सुना है ना कि डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस, तो उसी को आज यहाँ फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस, ये याद रखना। अच्छा, किसने बोला ये मिथ? किसने बनाया? हमने या बैंक ने? ऑब्वियसली हमने। मिथ किसने बनाया? हमने। तो हमारे अकॉर्डिंग डेबिट मीन्स प्लस और क्रेडिट मीन्स माइनस। और हम क्या बनाते हैं, कौन सी बुक बनाते हैं यहाँ पर? कैश बुक। कौन सी बुक बनाते हैं हम यहाँ पर? कैश बुक। तो और हमने बोला भी क्या? डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब, यही तो बोला। तो ये देखो, हमने जो कैश बुक बनाई इसके अकॉर्डिंग डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस होगा हमारा। तो हम पढ़ रहे थे कि कैश बुक के अंदर हमने बताया, कैश बुक जो मेंटेन की तो उसके दो बैलेंसेस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वैसे ही सेम जब बैंक अपनी पासबुक बनाता है तो उसके भी दो बैलेंसेस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बट द डिफरेंस इज कि बैंक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है, बट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमने मिथ बनाई हुई थी क्या कि डेबिट जो है वो उसका मतलब क्या है? प्लस, और क्रेडिट का मतलब क्या है? माइनस। तो वही सेम मिथ यहाँ फॉलो होगी। हमने कैश बुक बनाई, हमारी ही मिथ हमारे कैश बुक पर फॉलो होगी कि डेबिट मीन्स प्लस एंड क्रेडिट मीन्स माइनस। हमारी बनाई हुई चीज, हमारी बनाई हुई कैश बुक के ऊपर फॉलो हुई, डेबिट प्लस एंड क्रेडिट माइनस। और वही अगर पासबुक की बात करूं तो पासबुक होती है अपोजिट। क्या होती है पासबुक? अपोजिट होती है। अपोजिट कैसे होती है पासबुक? कि कैश बुक में डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस, बट पासबुक में क्रेडिट मीन्स प्लस एंड डेबिट मीन्स माइनस। अपोजिट होता है पूरा। कैश बुक का मतलब डेबिट प्लस, क्रेडिट माइनस, एंड पासबुक के अंदर डेबिट माइनस होता है, डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट क्या होता है? प्लस में होता है। ये बात इतनी समझ में आई? अब जो बैलेंस प्लस में होता है, जो बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है प्लस में, उसको कहते हैं फेवरेबल बैलेंस। कौन सा बैलेंस? फेवरेबल बैलेंस। और जो बैलेंस माइनस में होता है उसको कहते हैं अनफेवरेबल। कौन सा?
अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल के अलावा आप इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हो। कौन सा बोल सकते हो? ओवरड्राफ्ट। देखिए, प्लस वाले बैलेंस को बोलते हैं फेवरेबल और माइनस वाले को बोलते हैं अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट। ठीक है, वैसे ही यहां पासबुक के अंदर माइनस जो है ये कौन सा होगा? या तो अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और पासबुक का क्रेडिट जो होगा वो होगा फेवरेबल बैलेंस। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने क्या बताया कि पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस और डेबिट बैलेंस होता है अनफेवरेबल बैलेंस। तो वहीं कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है अनफेवरेबल बैलेंस। क्लियर है मेरी बात? कैसे समझे हमने कि जो प्लस वाली चीजें हैं वो आती है हमेशा प्लस में, किसमें? फेवरेबल में। प्लस वाली चीजें होती है फेवरेबल बैलेंस और जो माइनस वाली चीजें हैं वो हमेशा होती है कौन सा बैलेंस? अनफेवरेबल। क्लियर है मेरी बात? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं।